एडवांस एक्सेल के रेगुलर टॉपिक से अलग थोड़ा सा लीक से हट के एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं मैं टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लेके। तो आगे की वीडियो में लेके चलता हूं आप लोगों के सामने और बहुत ही छोटा बट बहुत ही नायाब और बेहतरीन एग्जांपल रखता हूं आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन के साथ। हमेशा की तरह लीक से हटके और एक नायाब एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं। आपके सामने एक डेटा दिख रहा होगा, इसमें कई सारे लोगों के नाम हैं। ठीक, इस नाम में एक है टीएल और दूसरा उसके अंडर का काम करने वाला एम्प्लॉय है। दैट मीन्स यहां पे अगर मैं निकिता हंस की बात करूं, ठीक है, या अनमोल धर की बात करूं, आरती वत्स की बात करूं, और जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है प्रिंस शर्मा, तो प्रिंस शर्मा एम्प्लॉय का नाम है और वो किन के अंडर काम कर रहे होंगे? प्रिंस शर्मा काम कर रहे हैं अमूल पवार के अंदर। उसी तरीके से अगर एम्प्लॉय मेरी निकिता हंस होती यहां पे, तो टीएल का नाम यहां पे आना चाहिए अमूल धर। उसी तरीके से आपको एक और चीज एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है कि अगर मैं प्रिंस शर्मा पास करता हूं तो प्रिंस शर्मा का पोजीशन क्या है और उनका टीएल कौन है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। पोजीशन निकालने के लिए मेरा भी और आपका भी दिमाग एक ही जैसा काम करेगा, जिसमें आप बोलेंगे सर प्रिंस शर्मा पे पहुंचना है, मैच से पहुंचिए। मैच आपको क्या करता है? रिलेटिव पोजीशन निकाल कर दे देता है। तो मैं यहां पे रिलेटिव पोजीशन तो निकालना चाहता हूं बट स्टैटिकली नहीं, डायनामिकली। यहां पे किस तरीके से पास करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप भी यही पास करते मैच। मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वैल्यू, ठीक, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे। तो लुकअप एरे जहां पे मुझसे मांगा जा रहा है, यहां पे मैं आपको 1 मिनट के लिए होल्ड रख रहा हूं। इसको 1 मिनट के लिए डीएक्टिवेट किया और मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूं, जो फंक्शन मैं यहां यूज करने जा रहा हूं। उस फंक्शन का नाम है इक्वल टू टी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इट चेक्स वेदर अ वैल्यू इज टेक्स्ट। ये चेक करेगा कि ये जो वैल्यू आपने पास किया है वो टेक्स्ट है या नहीं है, और अगर टेक्स्ट है तो एज इट इज उठा लेगा, उसको शो करा देगा, और अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो वहां पे एम्प्टी या नल वैल्यू आपको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो ये टी फंक्शन आपने जान लिया कि अगर यहां पे ये टेक्स्ट है तो एज इट इज आ जाता है, और टेक्स्ट की जगह पे कुछ और होता है तो वहां पे नल हो जाता है। ऐसा जान लेने के बाद उसी टी फंक्शन को मैं यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करना चाहता हूं। फिर से मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया और यहां पे जहां पे लुकअप एरे मुझसे मांगा जा रहा है, मैं वहां पे पास करने जा रहा हूं फंक्शन जिसका नाम अभी मैंने पास किया टी। अब आपसे ये मांगेगा वैल्यू, तो वैल्यू मैं इसको स्टैटिक वैल्यू पास ना करके मैं यहां पे डायनामिकली वैल्यू दूंगा। और देखिए मैं किस तरीके से पोजीशन को स्टार्ट करके लेकर आता हूं। टी, यहां पे मैं पास करूंगा ऑफसेट। ऑफसेट को क्या चाहिए होगा? ऑफसेट को चाहिए होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस मैंने कर्सर कहां रख दिया? B4 पे, ये रहा, यहां रख दिया आपने रेफरेंस, कॉमा रोज। तो यहां पे मैं पास कर रहा हूं एक छोटा सा काम, फंक्शन पास कर दिया रो, और रेफरेंस में देखिए मैं कहां से उठा रहा हूं, टोटल जितने नंबर ऑफ रो हैं मैंने एक साथ पास कर दिया, फ्रीज कर दीजिए इसे और ब्रैकेट बंद। अगर आप अभी गौर करें तो यहां पे कितने रो दिखने होंगे, इसको सेलेक्ट करके देखिए तो ये अभी इस तरीके से दिख रहा होगा। ये 1 2 3 4 करके ये सारे रो नंबर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने पास किया इनटू का साइन और यहां पे पास कर दिया मैंने 2। अब ये वैल्यू किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा? F9 प्रेस करके देखिए, अब ये वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 6 8, दैट मींस ये सारे इवन नंबर उठा लिया। लेकिन ये इसके साथ छोटी सी समस्या ये है कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये 2 4 6, मुझे जो फर्स्ट पोजीशन है 0th चाहिए, 0 2 4 6। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, यहां पे पास करूंगा मैं -2। अब देखिए आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, F9 प्रेस कीजिए और अब आपको इस तरीके से दिख रहा होगा 0th पोजीशन। अभी इसको इवेल्युएट करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कॉमा, कॉलम नंबर, तो यहां कॉलम की तो कहानी है ही नहीं, कॉलम को मैंने स्किप कर दिया, कॉमा, हाइट कितनी है 1 और विड्थ कितनी है 1, ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने फंक्शन पास किया है ऑफसेट, किसके लिए? टी के लिए जो मैंने वैल्यू पास किया है, इसको इवेल्युएट करके आपको देखना होगा। तो आप देखिए कि क्या उसको नाम, वो सारे जो भी ये पोजीशन वाइज नाम है वो मिले या नहीं मिले। F9 प्रेस करके देखिए, और जहां जहां वैल्यू मिल गया होगा उसको वहां वहां वो नाम दिखा रहा होगा, नितिका हंस, आरती वत्स, रितिका पंत। तो नितिका हंस कहां है आपका? एक मिनट देखिए, नितिका हंस ये रहा, आरती वत्स ये रहा,
रितिका पंत ये रहा, ये एक एक इवन नंबर वाले वैल्यू उठाता जा रहा है और ऑड नंबर वाले वैल्यू को छोड़ता जा रहा है। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद इसका ब्रैकेट बंद और मैच का कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से आप प्रिंस शर्मा का पोजीशन निकाल लिए। यहां पे एंटर प्रेस नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। प्रिंस शर्मा का पोजीशन है 11। या यहां पे एक नाम चेंज करके देखते हैं, निकिता हंस कितना होना चाहिए 1। और आरती वत्स कौन सा पोजीशन दिखा रहा है 2। रितिका पंत इसको दिखाएगा 3rd। देखिए रितिका पंत इसको दिखाएगा 3rd। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय के नाम का आपने अकरेंस उठाया है। जैसे रितिका पंत अगर 3rd पोजीशन पे तो ये आपका रॉबिन सिंह, ये देखिए कौन सा पोजीशन 4th पोजीशन पे, जबकि रॉबिन सिंह का तो 8वां पोजीशन है। ठीक है, तो 1 2 3 करके आपने अकरेंस निकाल लिया। अब ऑलरेडी मुझे अगर पोजीशन पता चल चुका है कि रॉबिन सिंह का पोजीशन है 4th, ये रहा रॉबिन सिंह 4th पोजीशन पे है, तो उनके बॉस का पता करना है। तो मैं क्या पास करूंगा यहां पे इंडेक्स। ठीक है, एरे में ये रहा नाम वाला लिस्ट, कॉमा पोजीशन जो भी हो वो इंटू 2। ऐसा क्यों किया आपने रेणुका राणा, ऐसा क्यों किया आपने वो देख लीजिए। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, ये तो रहा डेटा का रेंज। अगर मैं F5 प्रेस करता हूं तो ये पोजीशन क्या है 4, रॉबिन सिंह 4th पोजीशन पे। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स के हिसाब से 4th पोजीशन पे कैसे उठाएगा, 1 2 3 4 ये उठा लेगा। ये तो महेश साहू उठा लेगा। आपको महेश साहू नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए रेणुका राणा। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पोजीशन पे जस्ट डबल। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, जो भी पोजीशन मिले वो इंटू 2 और आउटपुट आपके सामने। आप कोई भी नाम पास करके देखिए, आपको उनके बॉस का नाम पता चल जाएगा। जैसे मेरा है आरती वत्स, ये रहा महेश साहू, अब हुआ उनका टीएल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैच फंक्शन में टी और ऑफसेट फंक्शन को यूज करते हुए उसको कुछ डायनामिक बनाने के साथ साथ कुछ यूनिक करने की कोशिश की और आप लोगों के सामने आउटपुट ये रहा। आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन मैं हमेशा कहता हूं आप लोग जरूर ट्राई किया कीजिए और आंसर शेयर किया कीजिए, आप सभी लोगों का बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं ऑल स्टफ, और आपका खुद का फर्ज है कि ये काम कैसे कर रहा होगा। तो इवेल्युएट कर करके चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये टी फंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट ये कैसे पोजीशन आया जहां पे वैल्यू एरर आया। ठीक है, तो उसके बाद डेटा कैसे उठा रहा है वो ये देख लीजिए, और यहां पे डेटा का जो पोजीशन किस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, आप इवेल्युएट करके जरूर देखा किया कीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को एक्सप्लोर करने के साथ साथ इंप्लीमेंट करना भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि रिसर्च और रिहर्स दोनों ही जरूरी होता है कुछ ना कुछ नया सीखने और अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।